नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशांक वर्मा। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ अयोध्या सिटी में। और आज मैं अपने चैनल पे आपको बताने वाला हूँ कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी जो होती है उसका इलाज कितने प्रकार से किया जा सकता है। इलाज जो मुख्य रूप से मैं ऑपरेशन बताऊँगा, क्योंकि दवाओं से इलाज वाली जो पथरियाँ होती हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो डॉक्टर्स या यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो विभिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है उसमें, और दवाओं जो भी दवाएं दी जाती हैं पथरी गलाने के लिए उसके लिए उनका पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो दवाएं देते हैं। जो उस दवा उनको लगता है कि पेशेंट को सूट करेगी उस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जो किडनी स्टोन का ऑपरेशन होता है वो आज के टाइम में मेनली 3-4 प्रकार से किया जाता है। जो पहले जो ज़्यादातर किया जाता था लेकिन अब बहुत कम केसेस में किया जाता है वो है ओपन ऑपरेशन। ओपन का मतलब होता है चीरा लगा करके। तो किडनी का ऑपरेशन चीरा लगा के भी किया जा सकता है, जिसमें कि जो चीरा होता है लगभग 15 सेंटीमीटर का चीरा होता है, जिसमें 15 से 20 टाँके आते हैं। तो ऐसा ऑपरेशन जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है या पस वगैरह बना होता है किडनी में तभी किया जाता है। नॉर्मली जो कोशिश की जाती है कि दूरबीन विधि द्वारा आज के टाइम में 90 से 95% केसेस जो ऑपरेट किए जाते हैं दूरबीन विधि द्वारा ही किए जाते हैं। जो दूरबीन विधि है वो भी कई प्रकार की होती है। एक तो PCNL होता है जिसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं। जो PCNL ऑपरेशन होता है ये दूरबीन से होता है। इसमें कमर में एक छोटा सा छेद बना करके, जो छेद का साइज़ लगभग 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, उस छेद के द्वारा दूरबीन डाल करके किडनी से स्क्रीन पे देखते हुए दूरबीन द्वारा पूरी तरीके से किडनी स्टोन को तोड़कर निकाला जाता है। तोड़ने की जो विधि होती है 2 प्रकार से होती है। एक तो लिथोट्रिप्टर होता है और एक लेज़र होता है। दोनों से लगभग एक समान रूप से पथरी निकल जाती है। कुछ पथरी चूरा बन जाती है, कुछ निकाल करके पेशेंट या उसके रिश्तेदारों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। और इस ऑपरेशन में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि सीधे किडनी में छेद किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी अच्छा ऑपरेशन माना जाता है। पिछले काफ़ी सालों से ये ऑपरेशन काफ़ी लोकप्रिय है और इसको किया जा रहा है सर्जन्स यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। दूसरा जो ऑपरेशन है वो RIRS है, जो सबसे इस समय एडवांस टेक्निक है, सबसे नया तरीका है ऑपरेशन करने का किडनी स्टोन का। इसमें किसी भी प्रकार का चीरा, टाँका या छेद नहीं किया जाता है। पेशाब के रास्ते से, नेचुरल ऑरिफिस से एक दूरबीन होती है जिसको RIRS स्कोप कहते हैं या फ्लेक्सिबल स्कोप कहते हैं। उस फ्लेक्सिबल स्कोप को पेशाब के रास्ते से ही होते हुए यूरेटर में डाला जाता है, उसके बाद किडनी में डाला जाता है, और वहाँ पर लेज़र, होल्मियम लेज़र या थुलियम लेज़र के द्वारा जो पथरी होती है किडनी के अंदर उसको पूरी तरीके से चूरा बना दिया जाता है। और वो चूरा धीरे धीरे एक स्टेंट पड़ता है जिसे कि DJ स्टेंट कहते हैं, उसके द्वारा पेशाब में निकल जाता है। एक और विधि है जिसे मैं ऑपरेशन नहीं कहूँगा, उसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं या ESWL। उसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जबकि मरीज को एक ऐसे मेज पर लिटाया जाता है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड के वेव्स की विधि से टक्कर मार के बिना किसी छेद के द्वारा वो लिथोट्रिप्सी की जाती है और स्टोन चूरा बनता है और धीरे धीरे पेशाब में निकलता है। लेकिन इसके फेलियर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कई सेटिंग्स में ESWL करना पड़ता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं तो DJ स्टेंट भी डालना पड़ता है अगर पथरी टूटी हुई फंस जाती है तो दोस्तों, आज का वीडियो पथरी, जो किडनी की पथरी होती है उसके ऑपरेशन कितने प्रकार से किए जाते हैं ये बताने के लिए था। इनमें जो ऑपरेशन है इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेशन RIRS है, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर स्टोन तक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनसे बड़े स्टोन्स में भी किया जा सकता है, लेकिन जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो आज के टाइम में बड़े स्टोन में PCNL को प्रीफर करते हैं और 2 सेंटीमीटर या उससे छोटे स्टोन के लिए RIRS को ही प्रीफर करते हैं। हर ऑपरेशन के बाद लगभग कोशिश ये की जाती है कि एक तार, जिसे कि DJ स्टेंट कहते हैं, उसे डाल दिया जाए और 15 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक अलग अलग मरीजों में अलग अलग हिसाब से उसको रखा जाता है और उसे डे केयर बेसिस पे निकाल दिया जाता है। जिन पेशेंट्स को पथरी बनी होती है उनको 5 साल से 10 साल के बीच में दोबारा पथरी बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उनको हमेशा हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन किए रहना चाहिए। बीच बीच में कुछ ऐसी दवाएं या सिरप वगैरह लेते रहना चाहिए जिससे कि पथरी का चूरा गल के निकल जाए, बड़ी पथरी ना बने। और हमेशा यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना चाहिए कि ऑपरेशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पथरी से पूरा छुटकारा मिल गया। जिस किडनी में ऑपरेशन हुआ है उसमें भी पथरी बन सकती है और जिस किडनी में ऑपरेशन नहीं हुआ है उसमें भी पथरी बन सकती है, क्योंकि एक बार आपको पथरी बन गई है तो हमेशा आप लाइफ टाइम हाई रिस्क पे रहते हैं दोबारा पथरी बनने के लिए। जिन मरीजों को बार बार पथरी बनती है, कई बार ऑपरेशन करा चुके होते हैं, उनको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जहाँ भी ऑपरेशन कराने जाएं जिस भी यूरोलॉजिस्ट के पास, तो उससे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि हमारी पथरी को जांच के लिए भेज दिया जाए। जो पथरी निकलती है
उसकी भी जांच होती है, उसको जांच के लिए भेज दिया जाए, जिससे यह पता लग जाए कि यह पथरी किस प्रकार की है। कोई ऐसी खून में कमी तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार पथरी बन रही है। और इस तरीके की बार बार पथरी बनने का एक इलाज यह भी है कि ऑपरेशन के बाद आप कुछ ऐसी दवाएं चलाते हैं जिससे कि दोबारा वो पथरी ना बने, उस खून की कमी को पूरा किया जा सके, या फिर जो भी गंदगी है जिसकी वजह से पथरी बन रही है उस मेटाबोलाइट को शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू।